मैडम, हाँ बोलो। वो साहब ने ना आपकी गाड़ी की चाबी मांगी है। गाड़ी की चाबी? हाँ, क्यों? वो उन्हें कहीं जाना था और कुछ पैसे की भी जरूरत है। अगर तुम्हारे साहब को पैसे चाहिए होते वो तो डायरेक्ट मुझसे मांग लेते हैं, तुमसे क्यों बोला? अरे मैडम, वो क्या है ना कि साहब को ना कहीं जाना था, तो वो जल्दी जल्दी में मुझसे यूँ कह रहे कि जाके ना ऊपर से चाबी लेके आ जा और मैडम से कुछ पैसे लेके आ जाइयो। अच्छा। हाँ। पर मुझे तो नहीं लगता। चलो मैं उनसे फोन करके ही पूछ लेती हूँ। अब फोन करके पूछने की क्या जरूरत है मैडम आपको? हाँ, क्योंकि जब भी उन्हें पैसे की जरूरत पड़ी उन्होंने डायरेक्ट बोला है, किसी के थ्रू तो कभी मुझे नहीं कहा। अरे, फोन करके पूछेंगे तो मेरा तो राज ही खुल जाएगा। कौन सा राज? क्या कहना चाह रहे हो? नहीं नहीं मैडम, मैं ये कह रहा था कि आप फोन क्यों कर रही हैं, आप इतनी तकलीफ क्यों कर रही हैं? आप दे दीजिए ना मुझे पैसे, मैं ले जाके साहब को दे दूंगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं दूंगी। एक बार तो पूछना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी होता है। और वैसे भी उन्हें कभी भी पैसे की जरूरत पड़ी है ना, उन्होंने मुझे खुद बोला है, या मुझे मैसेज या कॉल करके बोल देते वो। तुमको क्यों भेजेंगे? मेरे को इस बात की कंफ्यूजन है। मैडम, हम इतने टाइम से काम कर रहे हैं आपके यहाँ पे, आपको इतना विश्वास नहीं है हमारे ऊपर? देखो, तुम पे विश्वास है, पर तुम्हारे बॉस का जो नेचर है ना वो मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारे बॉस को किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है ना, तो वो हिचकिचाते नहीं है, डायरेक्ट बोल देते हैं, क्योंकि वो मेरे बॉयफ्रेंड नहीं, पति हैं। हाँ, वो तो हम जानते हैं कि आपके पति हैं। लेकिन मैडम, वो कहा है कि साहब को ना लेट हो रहा है, तो नीचे इंतजार कर रहे हैं, कह रहे थे कि जल्दी आई हो सामान लेके। अच्छा। हाँ। रहने दो, मैं चल के देखती हूँ। नहीं नहीं मैडम, आप जाने आपको जाने की क्या जरूरत है? नीचे जाएंगी फिर आप ऊपर आएंगी, खामखा आपको तकलीफ होगी। आप एक काम कीजिए ना, मुझे गाड़ी की चाबी दे दीजिए और इस हाथ में कुछ पैसे दे दीजिए। नहीं, ऐसे तो नहीं देने की मैं, जब तक उनसे पूछ ना लूं। मतलब आप हम पे भरोसा नहीं करती? देखो, अगर उन्हें जरूरत होती है ना तो वो डायरेक्ट मांगते हैं, किसी और को नहीं भेजते। ऐसी बात नहीं है मैडम कि वो डायरेक्ट ही आके आपसे मांगेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, जब इंसान ज़्यादा जल्दी में होता है तो उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो किसी और से भी काम करवा लेता है। ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास फोन भी है, पेटीएम भी है, फोन पे भी है, ठीक है। उन्हें जरूरत पड़ती है तो वो खुद मांग लेते हैं, तुम्हें नहीं भेजते। अरे मैडम, आप ना हमारी बातों का विश्वास ही नहीं कर रही हैं। अरे मैं ऐसे कैसे विश्वास कर लूं? और तुम जैसे आजकल के नौकर चाकर, क्या कहते हैं, मालिकों से झूठ बोल बोल के पैसे ले जाते हैं और अपने ऐशो आराम में उड़ा देते हैं, दारू यहाँ वहां लौंडियाबाजी में। आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं? और क्या? तुमको तो यहाँ आए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, ऐसे कैसे विश्वास कर लूं? अरे मैडम, तो क्या हो गया? एक महीना नहीं हुआ, लेकिन हम आपके यहाँ काम तो कर ही रहे हैं ना। अब ऐसा तो है नहीं कि हम काम छोड़ के आपका चले जाएंगे या बीच में से भाग जाएंगे। देखो, जब उनको जरूरत होगी ना वो मेरे से खुद मांग लेंगे सामने से आके। तुम फिलहाल जाओ, अपना काम करो। मैडम, ऐसा मत कीजिए, हमारी बात का थोड़ा सा विश्वास कीजिए। आप हमको पैसा दे दीजिए, हम साहब को ले जाके दे देंगे। अरे भाई, नहीं देना मेरे को तुमको, मैं उनको ही दूंगी। उनको जरूरत होगी मेरे से डायरेक्ट बोल देंगे। तो ठीक है, हम भी साहब को जाके कह देंगे कि मालकिन जो है ना कह रही है कि अब तुमको पैसे नहीं देंगे। अब उनको कोई भी काम पड़ेगा ना, तो हम कह दिया करेंगे आप खुद से जाके कर लीजिए। मालकिन को हमारी बात पे विश्वास ही नहीं है। अच्छा। हाँ। जाओ बोल दो। और वैसे भी उनको जरूरत होगी तो खुद ही मांग लेंगे, ये तो मुझे पता ही है। अरे मैम साहब, आप कितना देर से यही बोले जा रही हैं, खुद ही मांग लेंगे, खुद ही मांग लेंगे, खुद ही मांग लेंगे। ये कम से कम आप 6 से 7 बार बोल चुकी हैं। तो इसलिए तो मैं कह रही हूँ, तुम जाके अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। हमारी बात का भी विश्वास कीजिए, हम जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं। एक बार आप हमारे ऊपर भरोसा तो करके देखिए। नहीं नहीं, मैं ऐसे आजकल के आए लड़कों पे भरोसा नहीं कर सकती। अरे मैम साहब, आपको तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जो पैसे हमको मिलेंगे उसे हम कितना बड़ा जायदाद बना लेंगे, घर बना लेंगे, आपका पैसा लेके भाग जाएंगे। जायदाद बनाओ ना बनाओ, तुम्हें फिजूल खर्ची करनी है यहाँ वहां, और है ना, तुम अपने हिसाब का नाम इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो ठीक है, आप फ़ोन पे बात कर लीजिए या नीचे चल के देख लीजिए। अब नीचे साहब खड़े हैं, अब थोड़ी देर में आपके पास फ़ोन आ ही जाएगा, फिर अब तो आपको पता चल ही जाएगा कि वो पैसे मांग रहे हैं नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, तो जब फोन आएगा मैं तब कर दूंगी, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? जाओ। ठीक है, हम चले जा रहे हैं, हम तो भैया अपना काम करने से मतलब है, खामखा हम यहाँ आए
और आपका इतना सब कुछ सुने। अब ये बात हम साहब को कहेंगे, साहब हमको दोबारा मत भेजना किसी काम के लिए, आपको जो भी काम करना है आप डायरेक्टली कर लीजिए जाके। अच्छा एक बात मुझे सच बताओ, ये ज़रूरत तुम्हारे साहब को है या तुमको है? अरे मेम साहब हम कह तो रहे हैं, साहब को ज़रूरत है। झूठ मत बोलो मुझे। राजू बातों में मत घुमाओ, तुम्हें चाहिए दारू पीने के लिए। अरे नहीं मैडम, हम मैडम सच बताएं तो हमको ही चाहिए थे पैसे। मुझे पता था, इसलिए तो मैंने तुम्हें 1 घंटे से बोला, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि वो तो खुद मांग लेंगे, वो तो तुम्हें नहीं भेजेंगे, तो ये तुम्हारी ज़रूरत है। तो तुम डायरेक्ट बोलते ना कि मेम साहब मेरे को ज़रूरत है। कितने की ज़रूरत है? ज़्यादा नहीं, बस 20,000 रुपये दे दीजिए। 20,000? क्या करेगा तू 20,000 का? वो कहा है ना कि मैडम, बाहर हम एक लड़की पटाए हैं, उनको हम कहें कि हम बहुत बड़ा घर से रहते हैं, बहुत बड़ा घर है हमारा, हमारे पास गाड़ी भी है। एक तुम आजकल के लड़के ना लड़की पटाते तो हो, पर उसके सामने इतनी फेंकते हो ना जितनी तुम्हारी कोई औकात नहीं होती, और तुम चाहते हो उस लड़की के पीछे फिजूल खर्ची मैं करूं। ये सब मैं नहीं करने की। हाँ? अरे मैडम, हम उनको वादा करके आए कि गाड़ी में घुमाएंगे। काम करता है फालतू चीजों पे, मैं खर्च करूं। मैडम, हम उनको बोल के आए कि तुमको गाड़ी के अंदर घुमाएंगे, बहुत बड़ा गाड़ी है हमारे पास। तो इसमें मैं क्या करूं? तूने इतना फेंका है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, बताना। मैडम कैसे भी करके जुगाड़ कीजिए ना, हमको भी बैठना है वो गाड़ी के अंदर और उसको घुमाना है। तेरा दिमाग विमाग खराब है? दिमाग तो ठिकाने पे है। तुमने इतना क्यों फेंका उसके सामने, औकात से ज्यादा? और उसको बताया मैं राजा महाराजा हूँ। कल को उसको तुम्हारी हकीकत पता चलेगी ना, अपने आप छोड़कर चली जाएगी वो। अरे मैम साहब, जब होगा तब देखा जाएगा। अब देखिए, वो कहा है ना कि हम उसको पटा लिए, तो उसको घुमाने का भी हमारा बहुत ज्यादा मन है। हाँ, बड़ा घुमाने का मन है, और इस सब में मैं फालतू में पैसे खर्च करूं? मैं क्यों करूंगी भला ये सब? और इतनी पागल मैं तुझे दिखती हूँ? अरे आपके यहाँ काम करते हैं, अगर आप 20,000 रुपये हमको दे देंगे तो एडवांस समझ के काट लीजिएगा बाद में। ना 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 ना, 20,000 रुपया नहीं मिलेगा। 4-5 हजार रुपये मांगता तो चलता, तो मैं दे भी देती। 4-5 हजार रुपये में होता कहाँ है मैडम? अब जब इतना लंबी लंबी फेंक रहा था उस लड़की के आगे, तब नहीं सोचा तूने कि मैं तो एक छोटी मोटी सी साधारण नौकरी करता हूँ, 10,000 रुपये मेरा महीने का पगार है, मैं कोई राजा महाराजा तो हूँ नहीं। देखिए मैडम, ऐसा है ना, लड़कियों के सामने ना ये सब फेंकना पड़ता है, और नहीं फेंकेंगे हम्म, तो लड़की सब साइटिंग नहीं करते ही है। वो भी लड़की कोई बेवकूफ होगी। अगर कोई समझदार होती ना तो वो कभी सेट ना होती तेरे से। मैडम ऐसी बात नहीं है कि वो समझदार नहीं है, बहुत समझदार है, हमारा बहुत ध्यान रखती है, अपने घर से पराठा बना के लाती है, अचार के साथ खिलाती है हमको। हाँ हाँ, होगी कोई गांव की सीधी सादी लड़की, इसलिए तो तेरी बातों में आ गई है। तेज लड़की होती ना तो साफ पता कर लेती कि तू फेंक रहा है। अरे वो गांव की नहीं, शहर की ही है। अच्छा, शहर की है? हाँ। शहर की लड़कियां भी इतनी बेवकूफ होती हैं क्या? देखिए मैडम, प्यार प्यार होता है, किसी से भी हो सकता है, मुझसे हो जाता है, आपसे हो गया, इसका मतलब ये तो नहीं कि ऐसा ऐसे बातों में फंस जाएंगी लड़कियां तो प्यार नहीं करेंगी। अच्छा एक बात बता, तेरे साहब भी तो मिडिल क्लास से आते हैं, उन्होंने तो तेरी तरह मेरे से कोई झूठ नहीं बोला कि मैं ये हूँ वो हूँ। मैंने तो जो है सो पसंद करके शादी कर ली। अरे मैडम, आपको नहीं पता कि आप कुछ झूठ नहीं बोला, हमको क्या पता कि वो आप दोनों का क्या बात हुआ है। यहाँ तो हम अपनी बात कर रहे हैं ना, तो हमको। वही तो कह रही हूँ, अगर तू झूठ की बुनियाद पे रिश्ता शुरू कर रहा है तो ये झूठ की बुनियाद पे खत्म भी हो जाएगा एक दिन। हो जाने दो, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता, हमको तो बस एक बार लेनी है। हाँ, लग ही रहा था मुझे तू इसी किस्म का है। देखिए मैडम, ज़्यादा बोल गए हैं तो माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हमको ना एक बार एक बार उससे मुलाकात करना है। तो तेरी तो मुलाकातें कई सारी हुई होगी जब तुझे पराठे खिलाने आती है। अरे वो वाला मुलाकात नहीं ना, वो वाला मुलाकात करना है। अच्छा, अभी तक उसने तुझे दी नहीं? हाँ। अब ये तो मैं कह नहीं सकती, क्या पता वो तुझे घुमा रही हो जैसे तू उसको घुमा रहा है समझ के। हमको नहीं पता, लेकिन वो ना हमारे साथ गाड़ी में घूमना चाहती है, हमारे साथ शॉपिंग करना चाहती है, और हमारे साथ घूमना फिरना चाहती है। समझ रही हूँ, डेटिंग करना चाह रही है। हाँ हाँ। ठीक है, मैं तुझे डेटिंग के लिए पैसे दे भी दूँ, पर इसमें मेरा क्या फायदा है? अब मैम साहब, हम धीरे धीरे आपको लौटा देंगे ना,
आप हमारा सैलरी में से काट लेना। तेरी कोई सैलरी इतनी नहीं है जो तेरे पैसे एकदम से मैं काट लूंगी, ठीक है? देख, उस लड़की के पास तू एक ही चीज के लिए जा रहा है, हाँ। वो चीज अगर तुझे यहीं मिल जाए तो? यहाँ यहाँ कौन देगा हमको? यहाँ तो हम किसी को जानते भी नहीं है, और हमारे ऊपर कोई ऐसी है भी नहीं जो इधर उधर आसपास में फिदा हो। अरे, अगर वो चीज तुझे मुझसे मिल जाए तो? कहाँ बोली मैडम, कहाँ बोली? वो चीज अगर तुझे मुझसे मिल जाए तो? आपसे मिल जाए? हाँ। अरे मेरे साहब, हमारा तो भाग्य ही खुल जाएगा। देख, उस चीज के लिए तुझे 20,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, यहाँ जाना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, फिरना पड़ेगा, बहुत दिन तक प्यार का नाटक भी करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है तू किसी की लाइफ क्यों खराब करेगा? तुझे जो चाहिए वो मुझसे मिल ही रहा है। बात तो आप सही कह रही हैं मैडम, लेकिन एक बात बताएं, हम्म। अब जिससे प्यार होता है ना, उसके साथ करने में अच्छा लगता है। आपसे तो हमारा प्यार भी नहीं है, और आपके साथ करेंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। अरे बुद्धू, उससे भी तुझे कौन सा प्यार है? तुझे उसकी एक ही चीज से प्यार है, वो मुझे समझ आ गया है। तो प्यार के तो कसीते मत पड़। देखिए, हमको किसी भी चीज़ से प्यार हो, लेकिन हमको ना उससे प्यार है। अब प्यार करने के बाद 1 से 2 बार प्यार करेंगे, 3 बार करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 बार कर लेंगे, और क्या होगा? उसके बाद हम उसको छोड़ देंगे। तो ये कोई प्यार नहीं, ये खिलवाड़ है जो तू करना चाह रहा है, समझा? खिलवाड़ नहीं कहते, एक वो कहते हैं अट्रैक्शन। हम वो की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं, वो हमारी तरफ। अरे, अट्रैक्शन आए दिन कितनों के भी साथ हो जाता है, प्यार अलग चीज है। देख, प्यार और अट्रैक्शन में पता है क्या डिफरेंस है? क्या? अट्रैक्शन वो होता है कि जो हमारे साथ में रह रहा है और हमें अच्छा लग रहा है। अच्छा। प्यार वो होता है ना जो हमसे दूर है, हाँ। फिर भी हमें उसके लिए तलब है, उसके लिए चाह है। तो वही सच्चा प्यार है। ओ, ऐसा होता है? अब देख ले, तेरे साहब ज्यादातर मेरे से दूर रहते हैं ना, हाँ। फिर भी मैं उनसे ही प्यार करती हूँ ना। हाँ, बात तो आप सही कह रही तो हैं। फिर वही प्यार है। और तेरी साहब की गैर मौजूदगी में अगर कोई मेरे आसपास रहे ना, हम्म। अगर मैं उसकी तरफ खिंच रही हूँ, हम्म। तो वो अट्रैक्शन है। मतलब हम उससे प्यार करते हैं, वो सब एकदम ऐसा ही है मतलब? ऐसा ही है। 4-5 महीने तुझे ऐसा लगेगा, उसके बाद है ना ये चीजें अपने आप खत्म हो जाती हैं। अरे तो 4-5 महीने तक कम से कम मिलेगी तो। अरे, तू बस एक ही चीज के पीछे पागल होके फिर रहा है। अरे क्या है उसमें? उससे बाहर निकल के भी देख ले, एक दुनिया है। हाँ रे, अब क्या बताएं मैडम आपको, हमको मिली ही नहीं है तो क्या करें? पहली बार जब मिलती है ना, तो इंसान बौखला ही जाता है। ज्यादा बौखला मत, और तेरे बौखलाने के पीछे ना मैं पैसे वैसे खर्च करने वाली नहीं हूँ। और हाँ, जब तक मेरा कोई फायदा नहीं होता ना, मैं कुछ नहीं सोच सकती इस बारे में। हट। अरे मैडम, दे दीजिए ना, सुनिए तो। फालतू काम करता है, पैसे मैं खर्च करूँ? अरे मैडम, दे दीजिए ना प्लीज। अरे ऐसे कैसे दे दूं? तू पागल वागल है क्या? तुझे अभी मैंने आइडिया भी दिया, तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू एक ही चीज के पीछे पागल है। हट, फालतू चीजों के लिए पैसे नहीं है। अच्छा ठीक है मैडम, आप जो कहेंगे ना हम वो करेंगे। अच्छा, हाँ। ठीक है। देखा ना, अब आया तू लाइन पे, वरना तो 1 घंटे से तू बस मुझे घुमा रहा था। देखो मैडम, हम सोच लिए हैं कि हम बाहर जाएंगे तब भी हमको वही मिलेगा, घर में रहेंगे तब भी हमको वही मिलेगा, और घर में रहने का तो फायदा है हमारा। तो ये हुई ना समझदारी वाली बात, तू तब से ही उसके पीछे पड़ा है। हाँ लेकिन मैडम कहा बताए ना आपको, वो ऐसा है कि कभी कभी हमारा मन करता है, ठीक है, हमारा करने का मन करता है, तो हम कहाँ जाएं? आप भी बताइए ना। कोई बात नहीं, अब तो तुम्हें घर में ही ऑप्शन मिल गया है, कहीं बाहर जाने की जरूरत ही किसे है? अरे मैडम, क्या बात कर दी आपने, आपके हुक्म तो सर आंखों पे। अब आप जैसा बोलेंगे ना हम वैसा करेंगे, जैसे आप करने के लिए कहेंगे हम वैसे करेंगे। ये हुई ना बात। और ऊपर से उस लड़की के पीछे तुम पता नहीं कितने टाइम घूमते रहते, वो पता नहीं मानती भी या नहीं मानती, या तुम्हें घुमाकर ऐसे भी छोड़ देती। तुम्हें पता है आजकल की लड़कियां बड़ी चालाक होती हैं, वो लड़कों को कुछ भी नहीं देती, बस घुमाती है, जब उनका मन भर जाता है कहती है साइड हट, मन भर गया। लेकिन मैडम हम उनमें से नहीं है, हम किसी को ऐसे नहीं बख्शते, अच्छा, हम पूरा करके रहते हैं। तुम्हें पता है जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना,
अपने टाइम पे ये सब मैंने भी बहुत किया था। हाँ लेकिन मैडम हमारी तो अभी भी शादी नहीं हुई है, हम तो अब भी करते हैं। और आपको पता है, जौन लड़की पे एक बार हमारा निगाह चला गया ना तो उसको हम छोड़ते नहीं है। अच्छा, हाँ। ये बात है। और अब तो हम ना शपथ ले लिए हैं क्या? कि जवान हो, बुढ़ी हो, या फिर मतलब कोई 60-70 साल की भी होगी ना, वो भी चलेगी। है? हाँ। ऐसा क्यों? तुम तो मुझे कहते थे पहले कि मैम साहब मुझे ना शादीशुदा नहीं पसंद है, मुझे तो कुंवारी लड़की अच्छी लगती है। वो अब क्या हुआ? कहा है ना कि जब से हमारा प्यार हमको धोखा दे के गया है ना, तब से हमको मन करता है कि बस हम किस लिए पागल थे, उसी चीज के लिए ना। तो वो तो हमको चाहिए, इसमें भी मिल जाएगी, उसमें भी मिल जाएगी, और जिसमें भी मिलेगी हम उसके साथ खुश। अच्छा, यानी कि अब जो मिले सो सही है तुम्हारे लिए। बस। खैर, जो भी है, प्यार एक बार जब चला जाता है ना, इंसान की मेंटेलिटी चेंज हो जाती है। इंसान सोचता है कि मैं जिसके पीछे पागल था उसने मुझे क्या समझ लिया, अब मैं सबके पीछे पागल हो जाऊंगा। सबके पीछे हम पागल नहीं होंगे, सबको अपने पीछे पागल हाँ करेंगे। हाँ, वही सबको अपने पीछे घुमाऊंगा, तब इंसान हाँ। समझता है, ये समझ तो रही हूँ। वही तो। अब मैडम अपना भी कुछ कहिए ना, अब बातों में टाइम वेस्ट करेंगे का। हाँ हाँ, मैं तुम्हें जिस चीज के लिए कमरे में लाई हूँ वो तो करेंगे ही। देखो मौसम भी कितना मस्त है, और ऊपर से तुम्हारे साहब तो अपने कामों में बिजी हैं। तो उनको रहने दीजिए काम में बिजी, उनको करिए साइट, और हम करते हैं प्यार वाली फाइट। ठीक है, तो जल्दी से फाइट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है मैडम, हम दरवाजा लगा के आते हैं। हाँ, जल्दी से दरवाजा लगा लो, इससे पहले कि ऐसा मौसम ना रहे, क्योंकि ऐसे मौसम में ना मूड बड़ा रोमांटिक होता है। मैडम ये वाला दरवाजा बंद करेंगे, ये वाला नहीं। ये तो खुले रहने दो, यहाँ से वैसे भी कोई नहीं देखता, और ना ही कुछ दिखता है, क्योंकि हाँ। यहाँ पे ना मैं कई बार कपड़े भी चेंज कर चुकी हूँ। अच्छा। हाँ, किसी को कुछ नहीं दिखता। अरे वाह मैडम, लेकिन अब तो आप हमारे सामने उतारेंगी। हाँ, अब मैं तुम्हारे सामने उतारूंगी। ठीक है फिर, एक काम करते हैं, उतार दीजिएगा, हम भी गेट लगा के आते हैं। ठीक है, जाओ बंद कर दो।